बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जुड़ गए। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप भंडारी, देखिए ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन आ गया है और अपने वीडियो में साफ कह रही हैं कि मैंने पहले कहा था कि 12 बजे तक बीजेपी जीतेगी, इसलिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं तुम अपने को बिल्कुल भी मनोबल मत हारना, तुम बूथ पर रहो, जहां काउंटिंग हो रही है वहां पर रहो, काउंटिंग सेंटर से मत हटो। और वो चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर रही है कि चुनाव आयोग, मैं शुरू से कह रही हूं कि गड़बड़ी करेगी, वो अभी भी कह रही है कि ये रिजल्ट पलटेगा और हमारी सरकार बनेगी। प्रदीप, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दिया है, भय हार रहा है, भरोसा जीत रहा है, तुष्टीकरण हार रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास जीत रहा है। मैं पिछले 7 महीने से पश्चिम बंगाल के अंदर हूं, मैं आपको बता रहा हूं इससे भी ऊपर सीट बढ़ने वाली है। कई सीट्स के ऊपर अभी तो जो है बहुत 100 वोट 500 वोट से पीछे चल रहे हैं, तो हमारा जो ये आंकड़ा आप दिखा रहे, इससे भी ऊपर भारतीय जनता पार्टी बढ़ने वाली है। नहीं, यही तो वो कह रही है कि 3-4 राउंड की काउंटिंग हुई, अभी तो काउंटिंग बहुत बाकी है, 14 राउंड 18 राउंड, भवानीपुर में तो 20 राउंड, तो कह रही है कि आगे गेम पलटेगा, खेला हो बे, खेला शेष हो चुका है, खेला शेष, खेला हो भी नहीं, खेला शेष। आधे घंटे 1 घंटे का और इंतजार करिए, पूरा खेला शेष हो जाएगा। लेकिन प्रदीप, जिस तरह से चुनाव आयोग पर हमले शुरू हो गए हैं, इसको कैसे देखा जाए? अभी ममता बनर्जी का जो पहला रिएक्शन आया उसमें भी इस बात का जिक्र था कि चुनाव आयोग मनमर्जी कर रहा है, एसआईआर को लेकर बहुत कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई और अब फिर हमला किया जा रहा है। पहली बार पश्चिम बंगाल के चुनाव के इतिहास में कोई बम नहीं फटा, कोई गोली नहीं चली और किसी मासूम बंगाली की मृत्यु नहीं हुई। पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस हो गया, हर व्यक्ति को तो धन्यवाद करना चाहिए कि पहली बार भयमुक्त चुनाव हुआ है और इसीलिए तृणमूल कांग्रेस हार रही है, क्योंकि ये जनता के मैंडेट से नहीं, हमेशा जनता को डराकर जीता करते थे। इस बार जनता ने देखा कि डर का वातावरण नहीं है, इस बार विश्वास का वातावरण है। एक तरफा मैंडेट, अरे कलकत्ता प्रेसिडेंट्री से जब कलकत्ता के अंदर तृणमूल कांग्रेस गढ़ कहा जाता, वहां भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, नॉर्थ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, भवानीपुर में ममता बनर्जी नेक एंड नेक पे करी हुई है। इससे बड़ा मैंडेट जो है जनता की नहीं, लेकिन एक आंकड़ा और है। पहले स्टूडियो में भी यह चर्चा हो रही थी कि भाई 27 लाख वोटर वोट नहीं डाल पाए और चुनाव से ऐन पहले 1 हफ्ते पहले 7 लाख वोटर्स जोड़े गए। इसके लिए भी आपको तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने 18 केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाले। तमिलनाडु में तो ऐसी दिक्कत नहीं आई, केरला के अंदर तो ऐसी दिक्कत नहीं आई, सिर्फ बंगाल के अंदर क्यों दिक्कत आई? क्योंकि आम बंगाली को परेशान तृणमूल कांग्रेस ने करने का काम किया और इसी कारण जो है आम बंगाली ने, मां माटी मानुष ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे को चुना है। नहीं, एक चीज और बताइए प्रदीप, क्योंकि इस बार बहुत ध्रुवीकरण हुआ और कहा गया कि हिंदू वोट एक तरफा बीजेपी की तरफ जा सकता है और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, शायद नंबर्स उसी में वही रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन मालदा में, मुर्शिदाबाद में भी आपको कुछ सीट्स वहां मिलती दिख रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिमों ने भी इस बार बीजेपी को वोट दिया है? पिछली बार 6-7% का आसपास का वोट शेयर था, क्या इस बार बढ़ा होगा वो वोट परसेंटेज? बंगाल का हर नागरिक तृणमूल कांग्रेस से त्रस्त था, प्रताड़ित था और बंगाल के हिंदू को टारगेटेड रूप से तृणमूल कांग्रेस ने चुन चुनकर टारगेट किया और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने टारगेट किया और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने मुसलमानों को भी टारगेट किया। इसीलिए गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका हिसाब होगा और हर गुंडे को उल्टा लटकाया जाएगा। ये जो वर्डिक्ट हो गई है, ये वर्डिक्ट ऐतिहासिक है। आप सबको इसको देखना चाहिए कि आप लोग पहले कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ कुछ ही एरियाज के अंदर हो गया, अंग बंग कलिंग तीनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिला है। ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया सबसे ज्यादा जन समर्थन अगर किसी नेता को मिला है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 2024 के बाद में कुछ राजनीतिक पंडित आए थे, कह रहे थे बीजेपी का ग्राफ कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। आज उन राजनीतिक पंडितों को भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि जनता ने उनको भी जवाब दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के विकास के साथ में। नहीं, ये तो बात है, आपकी पार्टी ने कमाल किया है, पश्चिम बंगाल में इतिहास रचा है, इससे अब भला कौन इनकार कर सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की टर्फ पर भी फील्डिंग करते हुए, खेलते हुए भारतीय जनता पार्टी भी नजर आई क्या? क्योंकि 1500 रुपए उनकी तरफ से बढ़ाए जाते हैं, 1000 की जो योजना थी उसे बढ़ाकर 1500 किया गया। आपने कहा कि हम सत्ता में आए तो 3000 देंगे, जिसे पहले आप फ्री बीस कहते थे, अब उससे दुगना देने का वादा किया, क्या उसका भी असर पड़ा है क्या प्रदीप?
ये चुनाव पश्चिम बंगाल की महिला ने महिला सुरक्षा के लिए लड़ा है। ये चुनाव पश्चिम बंगाल की महिला ने इस बात पे लड़ा है कि वो बंगाली अस्मिता की रक्षा तृणमूल कांग्रेस के गुंडे से करना चाहती है। ये चुनाव पश्चिम बंगाल की महिला ने लड़ा है कि रात को 8 बजे के बाद में वो खुलेआम सड़क पर बिना किसी टीएमसी के गुंडे के डर के घूम सकती है। तो ये चुनाव बंगाली अस्मिता की रक्षा करने के लिए पश्चिम बंगाल की बेटी ने लड़ा है। आरजी कार की बेटी को जब रेप और मर्डर किया गया था, उसके न्याय के लिए पश्चिम बंगाल की जनता ने वोट दिया है। प्रदीप, आप ये कह रहे हैं कि बंगाली वर्सेस बिहारी, बंगाली वर्सेस बाहरी का जो नैरेटिव ममता बनर्जी या उनकी पार्टी दे रही थी वो नहीं चला, और आप लोगों ने कहा कि बंगाल में पैदा हुआ, बंगाली मीडियम में ही पढ़ा हुआ, वही सीएम होगा, और वो बंगाल के लोगों ने स्वीकार कर लिया। पश्चिम बंगाल की जनता ने बता दिया असली बंगाली पार्टी कौन सी है और तुष्टीकरण करने वाली पार्टी कौन सी है। अरे जनसंघ के समय से जब हमारी 3 सीट आई थी, उसमें से 2 सीट भारतीय जनसंघ की कलकत्ता में आई थी, साउथ कलकत्ता और झारग्राम। तो असली बंगाली पार्टी हमें, इन्होंने 70 सालों तक लेफ्ट, कांग्रेस, कम्युनिस्टों और ममता बनर्जी की पार्टी ने। ठीक है, आप कह रहे हैं असली बंगाली पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन बंगाल और असम में एक कॉमन फैक्टर भी नजर आ रहा है, और वो है हार्ड हिंदुत्व का।